मॉर्निंग। राम राम भाई सभी को, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ही हो गए हो? तो आज का दिन शुरू कर रहे हैं। उठते ही यार सब्जी काटने बैठ गया था, वो धो के देखो सब्जी काट ली है तुम्हारी। आज भिंडी की सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और फिर कॉलेज निकलते हैं। चाय वाय पी ली थी हमने और अब से लोग सुबह आएंगे, जैसे कि आपको पता है थोड़ा कम आ रहे हैं इंप्रेशन और वो सब। लेकिन कोई बात नहीं, सेटल हो जाएगा सब। कई बार कंटिन्यूटी बटानी है तो चलो सब्जी बना कर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ तो भाई कॉलेज से अपना आ गए वापस, और अपना आशीष भी वापस आ चुका है, अंदर बैठा। भी दिखाता हूँ आपको चल के। और सब्ज़ी लेने गए थे, सब्ज़ी भी ले आए, मसाले वसाले लेके आते हैं, मतलब राशन का सामान। फिर दूध भूल गए लाने के लिए, तो अनुराग गया दूध लेने के लिए। आएगा चाय वाय बनाएगा, और आशीष के साथ एक भाई और आया अपना, बैठ के चाय वाय पीते हैं। और आपको एक स्टोरी सुनानी है, नई स्टोरी आई है अपने पास, जो आपको कल आ जाएगी, मतलब मिल जाएगी। हाँ मतलब इसी में सुन लोगे, कल आने का मतलब। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी। भाई अपना दूध लेके आया। तो भाई इसके बाद हम लोग सब्जी लेने चले गए, तो सब्जी ख़त्म थी, तो सोचा फिर सब्जी ले आए। अपने भैया के पास आए थे हम लोग वापस सब्जी लेने। सब्जी लेके सीधा घर आए। चाय कुछ थोड़ी नहीं है, हैं? शक्ल तो दिखाई एक बार, स्माइल तो कर दे। अरे अच्छा था। और हाँ ये खुश क्यों है तो इतना? बढ़िया है मैं। तेरा भाई आगे आ जाए इसलिए तो खुश नहीं है। आशीष ये क्या कह रहा है? मैंने मैंने इससे यूँ कहीं खुश है? मैं कह रहा ना, मैंने कहा क्यों? बात कर रहे हो यार। मैंने कहा क्यों, कोई दिक्कत है? कह रहा ना। मैंने कहा आशीष आ गया इसलिए। कह रहा हाँ। मेरी वजह दिक्कत है? हाँ इन्हों कह रहा खुश ना हो। लौड़े चला जाऊंगा यहीं से। अरे अंदर बन गई बहन जो हरी वीडियो। तो सच तो आना चाहिए सबके सामने, हैं? कैद बोली थी, झूठ बोल रहा तो मेरे पे रिकॉर्डिंग है। झूठ बोल रहा हूँ। कह रहे थे बताओ। चले जा तू, बता चले जा। आऊंगा नहीं भाई साहब, नोटिंग की जिंदगी में शकल नहीं दिखाऊंगा तुझे, बता दे मुझे। तुझे शकल नहीं दिखाऊंगा, बता। देखो ऊपर का चेहरा ना आ रहा हो या तो तूने बोली क्यों? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, क्या सोच के बोली? क्या सोच के बोली? हाँ बता। मैं जहर खा लूंगी अभी, 2 मिनट में मर जाऊंगी। तुम्हें साल 76 लगा थाने पहुंचवा दूंगी 2 मिनट में। ओके सर। तूने बोली क्यों ये तो बता। मेरी मर्जी। कुछ वो तुझे बिगाड़ रहा हो, तेरा कुछ खा उसका रहा है। रीजन? मैं तुझे मार रहा था या बिगाड़ रहा था? कुछ गलत बोल रहा था? जो मार रहा हूँ तुम्हें। कहाँ से? नहीं ना, तुमने ऐसी करी है। देख गिर गई चाय। चाय दिखा यार। चाय बढ़िया बनी है, ये रही चाय। उबाल देखो दूध का। कौन सी? दूध रसीने को 190 वाला। चलो यार चाय बना के मिलता हूँ मैं, ठीक है? ठीक। तो क्या हाल चाल है भाई? तुम्हारा भाई आ चुका है एक नई स्टोरी लेके, जो काफ़ी डिमांडिंग में चल रही है हमारे सब्सक्राइबर के बीच में, ऑडियंस के बीच में। और बड़ी मेहनत लगती है स्टोरी ढूंढने में, लेकिन स्टोरी ऐसी मिल जाती है कि बताने में मज़ा आता है और आपको सुनने में मज़ा आएगा। तो स्टोरी पूरी देखना है और एंड तक देखना। बीच में स्किप करने की तो बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर ये मत कहना कि भाई मज़ा नहीं आया, या फिर क्या कहते हैं कोई पार्ट हॉरीफाइंग नहीं था, क्योंकि बीच बीच में कई पार्ट्स ऐसे हैं। तो जो ये हमारी स्टोरी शेयर करी है, हमारे भाई है, उसका नाम भी मेंशन कर दूंगा अच्छे से उसमें। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर ये आपको कुछ फेक लग रही है तो बता देगा आपको सारी चीज़। तो स्टोरी अपनी स्टार्ट होती है कि भाई के 2019-20 का टाइम था, कोविड से पहले का। और जो हमारा भाई है उसके पड़ोसी थे, वो ऑर्गेनाइजर थे, इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो उनका 15-20 लोगों का ग्रुप था। तो उस टाइम पे उनका कॉल आता है कि ऐसे ऐसे वो है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है आप लोगों को औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद आपने नाम सुना ही होगा। तो औरंगाबाद में इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, आप लोग आ जाओ। और क्या कहते हैं होटल वोटल हम सब कर देंगे। तो सब तैयार हो जाते हैं कि ठीक है ठीक है। और वो जाते हैं 4 दिन, 3 जने जाते हैं वो लोग उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वो लोग निकल जाते हैं, अपना औरंगाबाद पहुँचते हैं। ठीक है। तीनों बंदों का एक का नाम, मतलब नाम मैं चलो स्टोरी बताता हूँ। तो वो तीनों पहुँच जाते हैं वहाँ पे औरंगाबाद होटल पहुँच जाते हैं अपने। और भाई वो लोग होटल पहुँचते हैं, होटल चेक इन करते हैं। होटल में उन्हें 30 फ्लोर पर कमरा मिलता है। सो जाते हैं, अपना आराम आराम करते हैं। और ये तुम्हारा भी दिन का टाइम हो रहा है कि क्या कहते हैं वो लोग पहुँच गए थे। और उस टाइम ठंड का महीना था, तो ठंड वंड पड़ रही थी और लोगों को जाके आराम करना था। और
तो भाई एक भाई था, उसने खिड़की सारी बंद कर दी। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। तो उस भाई ने खिड़की सारी बंद कर दी कि सो रहे हैं, कोई हवा ववा ना आए। खिड़की थी तुम्हारी किचन में। ओके, तो भाई सो रहे थे वो लोग तीनों, और एकदम से मतलब आग से पूरी लग चुकी थी, मतलब गहरी में थे। तो एक भाई को एहसास होता है कि हवा आ रही है कहीं से ठंडी। वो थोड़ा सा उठता है, देखता है तो हवा कहीं से आ रही होती है। वो उठ के जाता है बाहर देखने के लिए, तो उसकी किचन की खिड़की खुली हुई थी। वो उसको गुस्सा आ जाता। वो कहता है यार मैंने खिड़की बंद करी है कि ठंड में हवा ना आए, और ये लोग मुझे ठंड में मारने में लगे हुए हैं। वो जाता कमरे में, दोनों को उठाता है कि उठो उठो, तुम्हें हर समय मजाक की सोचता रहता है कि खिड़की में बंद करके आओ, तुम्हें ठंड में मरने का शौक है, मुझे मरने का शौक नहीं है। तो वो लोग कहते हैं तो पागल हो गए क्या, नींद नींद में अंदर क्यों खोलेंगे खिड़की। तो वो कहता हर टाइम मजाक मत किया करो, ये बात हो जाती है। तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, कहते ठीक है देख लेंगे जो भी है। तो उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। शाम होती है, इवेंट उनका अगले दिन होता है। तो शाम होती है, भाई को खाना वाना लेना होता है, तो ऑर्डर ऑर्डर नहीं करते। वो कहता है कि मैं ये क्या आता हूँ बाहर से कुछ खाने के लिए। तो वही जाता है अपना होटल से निकल के खाने लेने के लिए। तो वो लिफ्ट के पास पहुंचता है। ठीक है, लिफ्ट में घुसा तो उससे भाई ऐसा फील होता है कि लिफ्ट में उसके साथ कोई है, जबकि लिफ्ट पूरी खाली थी। तो एहसास होता है, लेकिन वो इतना नोटिस नहीं करता। थोड़ी बहुत भनक सी लगती है कि लिफ्ट में कोई उसके साथ खड़ा है। मतलब एहसास तो आपको हो ही जाता है, साथ में हो कोई ना हो, कि खाली तो नहीं है, मतलब खाली। तो भाई वो लिफ्ट में घुसता है। लिफ्ट में घुसने के बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ में है, जबकि लिफ्ट पूरी खाली पड़ी थी अभी। ठीक है, तो इतना नोटिस नहीं करता वो, क्योंकि अभी ऐसे कौन इतना ध्यान देगा यार। तो वो लिफ्ट से नीचे उतर जाता है अपना खाना वाना लेता है आराम से, वापस आता है लिफ्ट में। तो लिफ्ट में जब घुसता है उस टाइम की लिफ्ट चालू ही है और कोई नहीं है, मतलब लिफ्ट में वो जा रहा है। फिर उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि लिफ्ट में कोई है उसके साथ। अपने 13th फ्लोर पहुंचता है वो, 13th फ्लोर से बाहर निकलता है। और दिक्कत यहाँ होती है कि जैसे वो बाहर निकलता है 13th फ्लोर से, वो लिफ्ट बंद होती है, और 2 कदम बाहर निकलता है लिफ्ट वापस से खुलती है। जबकि अंदर कोई था नहीं, बाहर कोई था नहीं, वो आगे था लिफ्ट से काफी। वो लिफ्ट का गेट फिर से खुलता है और फिर बंद हो जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है कि कौन है हमारे से, कि लिफ्ट में कोई है नहीं, और बाहर भी मैं शुरू खड़ा हूँ, गेट अपने आप फिर से क्यों खुला। तो वो फिर से इग्नोर करता है, वो जाता है अंदर चला जाता है। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो रूम के पास आता जा रहा है, वैसे वैसे कोई उसके साथ चलता जा रहा है। तो वो थोड़ा घबरा सा जाता है, लेकिन वो इग्नोर ही करता है, क्योंकि सोचता है कि शायद उसका बहन है। तो अंदर चला जाता है खाना वाना लेके। तो वो खाना वाना खाते हैं सब बढ़िया। रात को लोग मौज मस्ती करते हैं, बात बातें करते हैं, सो जाते हैं। तो जो तीसरा भाई होता है अपना, तीसरे भाई को रात को लगता है करीब ऐसे ही बजे थे, 1-1:30 बजे थे। तो उसे वॉशरूम जाना होता। तो उठता है वो, इधर उधर उठता है, वो सो रहे हैं अपने गहरी नींद में। तो वो जाता है वॉशरूम करने। अब भाई यहाँ पे ये होता है कि जब से ही वॉशरूम में घुसता है ना, और मतलब लाइट तो जलाता नहीं यार, कौन रखा है इतना, मतलब वो वॉशरूम में जाता है लाइट जलाता नहीं है। तो जैसे उसने वॉशरूम में घुसा, उसने देखा फिर कोने में ना बैठा हुआ है, मतलब चीज बैठी हुई है वहां पे। क्या चीज है वो, मतलब सर ऐसे नीचे करके, और उसके हाथ उसके घुटनों पे थे। भाई उसको देख के सुनना पड़ जाता, कहता है यार ये क्या हो गया, मतलब क्या चीज बैठी है। तो मतलब सुन पड़ जाता, वापस भाग से बाहर जाता, उन दोनों के पास चिल्लाता हुआ कि अबे उठो, ये देखो बाथरूम में कौन बैठा हुआ है, जल्दी उठो, मीटर लग रहा है ये वो दोनों नींद में उठते हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों रात को परेशान कर रहा। कहता है उनसे यार मैं बाथरूम में टॉयलेट करने गया था, ऐसे ही बैठा हूँ। वो कहते हैं कि चल देख के आते हैं कौन बैठा है। वो जाते हैं बाथरूम में, कोई नहीं बैठा है। वो उससे कहते हैं यार तू जैसे मैं सोचता दिन में तुम लोग को खिड़की खोल दी, अभी कहते बाथरूम में भी बैठा है। तो उसके बाद तो भरोसा नहीं करते, लेकिन जो तीसरा भाई था वो डर चुका था पूरा, वो वॉशरूम में नहीं जाता। तो वो लोग रात को कैसे ना कैसे करके सो जाते हैं। अगला दिन आता है, इवेंट मैनेजर का कॉल आता है कि आ जाओ मतलब इवेंट स्टार्ट करना। तो वो जो तीसरा भाई था जिसने बैठा हुआ देखा था किसी को, वो थोड़ा मतलब घबरा गया होता है, फिर फीवर वीवर हो गया होता है। तो कहता भाई तुम लोग जाओ, मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करूँगा। तो वो लोग मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है भाई तो आज ही दवाई वही खा के जब तुझे सही लगे। तो वो दोनों निकलते हैं अपना रूम से, लिफ्ट तक पहुंचते हैं। लिफ्ट का गेट खुलता है, दोनों लिफ्ट में जाते हैं, और लिफ्ट में जैसे जाते हैं लिफ्ट का गेट बंद होता है। और जैसे स्टार्ट होती है लिफ्ट, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई तीसरा बंदा फिर से है। मतलब जो दूसरे बंदे को कल एहसास हुआ था, वो आज दोनों को लग रहा है कि उनके साथ कोई है, क्योंकि 2 बंदे सांस ले रहे हैं लिफ्ट में, लिफ्ट बिल्कुल शांत है, आवाज आ रही है उनको। लेकिन एक तीसरे बंदे की सांस लेने की आवाज आ रही है, जो बिल्कुल गहरी सांस ले रहा है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि तू ले दे रहा, तीसरे जने की आवाज क्या है। तो देखते हैं इधर उधर, एक ही जगह पे देखते रहेंगे, पूरे चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कोई आवाज आ रही है लेकिन कोई है नहीं।
वो दोनों घबरा जाते हैं। नोटिस मतलब इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। तब जैसे तैसे करके पीछे लगाते, लिफ्ट का गेट खुलता, वो लोग उतरते, लिफ्ट का गेट बंद होता है, लिफ्ट का गेट फिर से खुलता है। जब वो पीछे देखते हैं, वो फिर घबराते हैं। वो जो दूसरा वाला बंदा था, वो सोचता है कि ये चीज़ मतलब कल हुई, आज फिर से हो रही है। वो लोग कहते हैं, दूध पहला बंदा कहता है यार ये सब छोड़, इवेंट पे फोकस कर, काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट। तो कहता है ठीक है चल यार इवेंट करने चलते हैं। वो लोग इवेंट में जाते हैं, अपना इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। और उन दोनों के दिमाग में यही चीज़ चल रही थी, जो चीज़ कल से ही हो रही है, रात को भी, दिन में वो, और अभी रात में हुई। इस चक्कर में उनका इवेंट खराब हो जाता है, मतलब ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, इवेंट मैनेजर आता है, उनसे कहता थी क्या इवेंट करा दो, इतना तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और दूसरी ये सब भी हुआ, पहले तुम्हें इतना बढ़िया करते आज क्या होगा, और सारे पेमेंट जो आएगी वो तुम्हारे इसमें से काट ली जाएगी, जो तुम्हारी इवेंट का नुकसान करा। वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं कि ठीक है काट लेना, पेमेंट जो होगा दे जाएगा, हमारे साथ ऐसे होगा, तुम्हें क्या क्या बताया। पेमेंट मैनेजर कहता है कि तुम्हें इतनी दिक्कत थी, तुम करने क्यों बंद कर देता, उन्होंने कहा इस ठीक है हम नहीं करेंगे कोई इवेंट। वो गुस्से मतलब उनके दिमाग में ऐसे कुछ घुस गया था कि उन्होंने अपना अच्छा काम चलता हुआ इवेंट सब खराब कर दिया, मोटा नुकसान हुआ उन लोगों का। वो लोग ने कहा कि हम ठीक है जा रहे हैं यहाँ से। वो लोग निकले तो उसी में दूसरा बंदा होता है, खाना वाना ले लेते हैं और उस भाई को भी खिला देंगे, उसने खाएगा वो कुछ, क्योंकि इवेंट था कम से कम 6 घंटे का, उन लोग का इवेंट 1 घंटे में भी खत्म हो गया था। हम लोगों ने खराब करके 1 घंटे वापस आने लगे, और उन्होंने खाना वाना लिया। फिर वही चीज़ होती है, लिफ्ट के पास आते हैं, दोनों जने घुसते हैं, लिफ्ट में फिर लगता है कोई साथ में ऊपर तक जाता है, और वो दोनों बिल्कुल घबरा चुके थे इस बार। वो लिफ्ट से निकलते हैं और उन्हें पता था कि लिफ्ट का गेट फिर से वही होगा, वो फिर वही होती है भाई सेम चीज़। लिफ्ट से निकलते हैं, लिफ्ट का गेट बंद होता, फिर खुलता, फिर उसके बाद वो लोग अपने कमरे तक जाते हैं, फिर कोई साथ में चल रहा होता। भाई वो घबरा चुके थे बिल्कुल। वो अंदर जाके गेट खोलते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जो जिस बंदे ने रात को कुछ बैठा हुआ देखा था बाथरूम में, वो बंदा बाथरूम में जाके बैठ के फिर बेड पे आ रहा, लिफ्ट तक जा रहा भागता हुआ। जैसे ही गेट खुला वो लिफ्ट पे गया, लिफ्ट से वापस अंदर आया, बाथरूम में वैसे ही उसी पोजीशन में 2 सेकंड के लिए बैठा, फिर बेड पे जाके बैठा, फिर लिफ्ट तक भागा। ये चीज़ उसने कंटिन्यूसली कम से कम आधे घंटे 45 मिनट तक करी है। अब वो दोनों घबरा गए बिल्कुल कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उसने जैसे तैसे उसको पकड़ा, उसके मुंह को पानी में डाला, छिपके डाली, वो उसमें आया। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया, मैं थका हो के लगा उतना। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, क्योंकि दोनों समझ चुके थे यहाँ पे कुछ गलत चीज़ है। तो उन्होंने तो समझा कुछ नहीं, अरे ऐसे ही तो मतलब नींद में भाग रहे थे। तो समझ गया ठीक है कोई बात नहीं। कल शाम होती है, खाना वाना खाते हैं सब लोग, और वो लेटे हुए हैं, फिर खिड़की खुल जाती है तुम्हारी किचन की। वो लोग फिर घबराने लगते हैं, यार खिड़की है, वो क्या रहा हमारे साथ, क्या आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन रूम में आते हमारे साथ दिक्कतें शुरू हो गई है। तो हम लोग खिड़की बंद करके रात को सोते हैं। तो जो दूसरा भाई था उसको रात को वॉशरूम जाना था, वो डर रहा था रात को जाने में, लेकिन वो मत करके बाथरूम में। अब वो जैसे ही टॉयलेट कर रहा था, उसकी कोई नीचे से दोनों टांग पकड़ के खींच देता, और जो उस भाई था उसका जो माथा था वो जाके तुम्हारे उस पर लगता है, कपबोर्ड, मतलब कपबोर्ड जो होती है उसको उसका सर लगता है, दांत उसके आगे के दोनों टूट जाते हैं। भाई वो घबरा जाता है कि यार क्या हो गया। तो आवाज़ आती है दोनों को, वो इतना शोक होता है, मतलब उसकी गिरने से बहुत धूम धूम आवाज़ आती है। वो दोनों भाग के जाते हैं, बाथरूम में गेट लॉक होता है, और वो खोलते हैं, बोलते नहीं खुलता नहीं खुलता। वो स्टाफ मैनेजर को बुलाते हैं, वो चाबी से खोलता है ताला, अंदर देखते हैं वो बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, खून खून हो रखा पूरे बाथरूम में। उसके बाद पूरा मतलब हो चुके हैं, टूटने के बाद उसको उठाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर मतलब पट्टी वट्टी करता है, मतलब उसी रात को डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन ले आते हैं उसको। और वापस वो इतने पागल थे कि वापस उसी रूम में आए फिर रात को रहने के लिए। और भाई वो रात को मतलब लेता है, 3-4 बजे चुके थे। वो बंदा तो बेहोश ही था, उसका पट्टी वट्टी हुई हुई थी, वो दोनों जगह हुए थे, और मतलब 3 लोग घबरा गए थे बिल्कुल अच्छे से। अब भाई वो समझ नहीं आता उन्हें क्या करे, वो अपने पापा को फ़ोन करते हैं, ठीक है। जो दूसरा बंदा था उसने पापा को फ़ोन करा, मतलब सिद्ध था कोई, उसको मैंने बताया पापा हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, हम लोग यहाँ पे गए थे और यहाँ पे हमारे साथ इतनी दिक्कतें हो गई। पापा कहते हैं एक काम करो बेटा, तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊँगा क्या क्या सोल्यूशन होगा इसका। वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा जो हमारी दोस्त है इसके पट्टी वट्टी हो रखी है, इसको चोट लगी थी। वो कहते कोई बात नहीं, गाड़ी में आओ, वहाँ से जल्दी हो सकता आप जल्दी निकलो यहाँ से। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं निकलता हूँ, जैसे तैसे करके उस भाई को गाड़ी में रखते हैं। अब भाई क्या होता है कि जो पहला बंदा था, तीसरा बंदा था जिसने देखा था बाथरूम में बैठा हुआ, वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचने वाले होते हैं ना, मतलब जो जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं, भाई उसका नाम बात शुरू हो जाता है। वो कहता है कि मैं नहीं जा रहा यहाँ, तुम लोग जाओ, मतलब अलग ही हमारे में। उसके बाद कहते हैं क्या हो गया, जब तूने फोन पे क्योंकि उसी ने बात करी थी बाबा के पास जाने के लिए। अब
वो कहने लगता है जैसे ही निकलते कमरे से कि भाई मैं नहीं जा रहा था, उन्होंने लॉक करके लेके भाग गए। चेकआउट करने के बाद कहता मैं नहीं जा रहा, और भाई उसकी हरकतें चेंज होने लगती है, बॉडी कांपने लगती है और मतलब हंसने लगता है बिना मतलब। उसके बाद उसे पकड़ता है, मतलब स्टाफ मैनेजर को बुलाया जाता है, तो जैसे तैसे करके ले जाते हैं। वो लिफ्ट में घुसने को तैयार नहीं, उसे भी लिफ्ट में लेके जाए, फिर वो लिफ्ट के बीच में हाथ डालते हैं, उसे लिफ्ट में लेके जाए, फिर पैर डाल के उसे नहीं जा रहा होता वो लिफ्ट में। उसको जैसे तैसे करके मानो 13th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक नीचे लाया जाता, कैसे न कैसे करके। एक आदमी उसके दोनों हाथ पकड़ता, एक आदमी पैर पकड़ता, जिसके चोट लगी हुई है उसको क्या कहते हैं लिफ्ट में लेके जाओ। भाई वो गाड़ी में लेके जाते हैं उसे जैसे तैसे बाबा के पास, बाबा का बैठता है। अब भाई यहाँ से जो स्टार्ट होता है रियल सस्पेंस, कि वो बाबा के पास बैठता है। बाबा पूछते हैं किसको क्या दिक्कत है, और वो बताते हैं ऐसे ऐसे हुआ है बाबा, और ये भी कुछ हरकतें कर रहा था। वो अभी तक नॉर्मल है, ये बंदा वहाँ का हेल्प कर रहा था। और वो बाबा ने पहले उससे पूछा, पहले बंदे से, फिर दूसरा बंदे से पूछा जिसको चोट लगी थी, वो बहुत तो पास रहा था, मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन से समझ आ रहा था। अब वो तीसरे बंदे से पूछते हैं कि बता तुझे क्या दिक्कत है, वो नहीं बोलता कुछ। फिर पूछते हैं क्या दिक्कत है, वो नहीं बोलता कुछ। फिर भाई वो जब तीसरी बार पूछते हैं, तो वो नीचे इसका सर होता है ना ऐसे, तो वो ऊपर उठता है, शक्ल उठाता और बड़ी अजीब सी स्माइल देता है। एक तो स्माइल होती है कि तुम देख के किसी को स्माइल दी तो वो मतलब हाँ खुश होता है, लेकिन जो उसकी स्माइल थी बड़ी क्रीपी सी थी। भाई पंडित समझ जाते हैं वो जो बाबा थे कि इसमें ही कुछ दिक्कत है, जो दिक्कत है। और वो उससे पूछते हैं कि तू ये ना जो उसे सब परेशान कर रहा, तू ये ना जो परेशान कर रहा, क्यों कर रहा है सबको परेशान। अब भाई वो चीज़ बोलनी शुरू करती है, तो वो कहती है कि हाँ मैं यूँ जो सबको परेशान कर रही हूँ, ये लोग मेरे घर में घुसे कहते हैं, मैं यहाँ पे इतने सालों से रह रही हूँ, मेरे घर में आके मुझ पे हक जमाएंगे। मैं अपनी खिड़की खोल के सोती थी, मतलब खोल के सोती थी, रहती थी इस कमरे में, और ये लोग खिड़की बंद कर देते थे। मैं अपने फ्लोर पे घूमती थी मतलब, और मुझे तो कुछ नहीं लगता था, लेकिन ये लोग मुझे मुड़ मुड़ के देखते थे। मैं लिफ्ट में घुसती थी, मतलब लिफ्ट में घूमती थी, तो ये लोग मुझे घूरते थे। तो मतलब तुम ये चीज़ वो कर पा रहे हो, करेक्ट कर पा रहे हो कि वो जो कहता था कि लिफ्ट में कोई है, तो वो उसको ये लगता था आत्मा को कि ये लोग उसको बोल रहे हैं उसी के घर में आके, मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हैं आत्मा के साथ, जैसे ये लोग मतलब आत्मा उनके घर में रह रही है। तो वो सब बताती है कि मैं बाथरूम में बैठी थी, और क्या कहते हैं ये लोग मुझे ऐसे बाथरूम में घुसाते थे मुझे देखने के लिए। तो क्या कहते हैं पंडित कहता है कि ये बच्चे हैं ना समझ है, तो इसकी इनकी गलती है। वो कहते हैं गलती यही है कि इन लोगों ने पहले जाना पहचाना क्यों नहीं, और मेरे घर में आके रह रहे हैं और मेरे साथ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं इनको कैसे छोड़ दूँ। तो बाबा कहते हैं कि छोड़ दे उनको, मतलब बहुत चीज़ हो सकती है उनके बीच में। तो उससे लास्ट में पूछा जाता है कि तू है कौन, तो वो फिर बताती है कि मैं भी एक वर्किंग वूमेन थी, यहाँ पे रहती थी अकेले और जॉब पे जाती थी। एक दिन जॉब पे जा रही थी और क्या कहते हैं मेरे को हार्ट अटैक आ गया था, और मैं यहीं पर पड़ी हुई थी 6-7 दिन तक। 6-7 दिन के बाद स्टाफ आया था, मतलब फ्लोर पे कुछ मेडल आ रही है जहाँ से मुझे निकलने का रूम में से की चेकिंग हो रखा है। तो उसके बाद पता चला है कि उसकी बॉडी नहीं थी, और आज तक पता नहीं चला है कि उसकी बॉडी है किसकी वो, और उसकी फैमिली वालों ने आज तक उससे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। और वो फ्लैट मतलब ऐसे ही है जब से। और जो जब स्टाफ मैनेजर मतलब जो मैनेजर था इवेंट मैनेजर, उसको भी नहीं बताया गया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे दिक्कत है। उसको अंदर से ये सोचा था कि रूम है यहाँ पे रह लेंगे। तो भाई जब ये सारी चीज़ें सामने आई, ये चीज़ मतलब न्यूज़ में भी आ चुकी है, आप लोग देखना पता लग जाएगी। फिर जब चीज़ें सामने आई, होटल वोटल की इंक्वायरी हुई, लास्ट में ये हुआ ट्रेंड कि उस होटल को बंद कर दिया गया था। ठीक है भाई, तो ये थी अपनी स्टोरी। और एक डिस्क्लेमर ये है कि भाई अब तुम कभी भी देखोगे जो अच्छे खासे होटल होते हैं बड़े बड़े, उनमें 13th फ्लोर होता ही है, क्योंकि 13th फ्लोर को ना एक नेगेटिव नंबर माना जाता है जो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। तो कभी भी मतलब जाओ और हो तो वहाँ पे मतलब 13th फ्लोर में, ये नहीं कह रहा होगी होगी, लेकिन काफ़ी तुम्हें नेगेटिविटी फील होगी 13th फ्लोर पर, चाहे तुम फ्लैट में रहो कहीं भी रहो, तुम ये चीज़ नोटिस कर सकते हो। तो भाई यही थी अपनी स्टोरी। होप आपको मज़ा आया होगा स्टोरी सुन के। मज़ा आया तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जल्दी मेरे पास एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। और अपना कमेंट करके जरूर बताना स्टोरी कैसी लगी। ठीक है, चलो। हाँ तो भाई आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलता हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राम राम, बाय बाय।